हालेलुया। गिनती की किताब 24वां अध्याय, उसका पहला वचन कोई जन ऊंची आवाज से पढ़ना। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। आमेन, हालेलुया। हम बिलाम, है ना, बिलाम के बारे में हम देखते हैं, और जो बालाक राजा कहने से जो उनकी देश के सामने डेरा लगा हुआ है और इज़राइल लोगों को शापित करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, और उसके बाद जब कमजोर हो जाएंगे उसके बाद उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको हराना था, उन सबको खत्म करना था। किसको? परमेश्वर की लोगों को, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार अपना जीवन को बदला, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उन लोग प्रदेश की तरह अलग अलग देशों में होकर उन लोग सफर कर रहे थे, उनको खत्म करने के लिए जो वहां एक राजा था, क्या नाम उसका? बालाक, देश के पास आया तो राजा ने देखा इन लोग तो बहुत गिनती में बहुत ज्यादा है, लगता है इन लोग बड़ी बलवान है, ताकतवर है, तो ऐसा ना हो इन लोग थोड़े दिन में हमारी देश को कब्जा करे और हमारी लोगों को खा जाए, ये डर था। इसलिए क्योंकि उसने पहले ही सुन लिया था कि वहां उन लोगों ने बगल देश में, दूसरे देशों में उन लोगों ने क्या किया, ठीक है। वहां देख रहे हैं मोआब की राजा जो बालाक इस बातों से डर गया था कि अपनी देशों को वो उन लोग कब्जा करेंगे इजराइल लोग और हमें सबको खत्म कर देंगे करके, उसकी डर से उसने एक चालाकी से एक काम किया है, जो जादू टोने वाला, काला जादू करने वाले होते हैं ना, आज भी पूरे भारत देश में लोग इसी के लिए दौड़ते हैं, किसी को खत्म करें, किसी को बर्बाद करें, किसी पति पत्नी को अलग करें, या किसी परिवार को धन से उनको भिखारी बना दें, धनी से भिखारी बना दें, हर बातों के लिए। किसी का कारोबार हो या किसी का अच्छी दुकान चल रहा है, उस सारी बातों को बर्बाद करने के लिए कहाँ जाते हैं लोग? खुद तो कमा कर उनके ऊपर नहीं आ पाते हैं, लेकिन जादू टोने वाले, काला जादू करने वाले उनके पीछे पड़े रहते हैं, लाखों रुपया, हजार रुपया पैसा देकर क्या करते हैं? उनके खिलाफ जादू टोना करने के लिए उन लोग सहारा लेते हैं। तो उसी प्रकार ये राजा, ये पत्र आज की बात नहीं है, उस समय से भी सही ये आदत है लोगों का। तब यहाँ हम देख रहे हैं, उसने, बालाक राजा ने उस बिलाम को बुलवाया, बालक राजा ने उस बलवान के हाथ में बहुत कुछ देने के लिए वो तैयार में था, अपनी दासों को भेजा वहां पे भिजवा कर उनसे बातचीत किया है बुलाने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन उस रात को क्या हुआ? परमेश्वर उसको मना किया, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं गया, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी लास्ट में जब वो लोगों को कमजोर करने के लिए, श्राप देने के लिए वो तैयार में था, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला है? 24वां अध्याय उसका पहला वचन में क्या निकला? उसने क्या कहने लगा? वो ये देखकर कि यहोवा अर्थात परमेश्वर इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने के को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। उसकी इच्छा नहीं था, उसको मालूम हो गया परमेश्वर इज़राइल को आशीष ही करना चाहता है, ना तो उनको दुख देना है, उनको श्राप देना है, उनको बर्बाद करना है, नहीं तो उनको नष्ट करना है। बोले हालेलुया। इज़राइल लोगों ने, हम सभी जानते, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग। तो उन लोगों को जो जिनके बीच में परमेश्वर, जिनकी बुलाहट, पवित्र बुलाहट जिन लोगों की लाइफ में है, जीवन में है, जिनकी पवित्रता परमेश्वर की वचन जिनकी मन में है, जो बच्चे उनको पालन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को नष्ट करने के लिए दूसरे शत्रु जो राजा बालाक षड्यंत्र बनाया, क्या है? मैं बिलाम जो जादू टोने वाला, उसके द्वारा मैं क्या करूंगा? इन लोगों को पहले मैं कमजोर करूंगा, उनकी ताकत को छीन लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? वार करूंगा, उनको मैं सबको मैं मार डालूंगा। यही था बालाक राजा का। लेकिन लास्ट में जब 2 बार कोशिश किया बिलाम जादू टोने वाला, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाया, लास्ट में उसके मुंह से यह वचन निकला, परमेश्वर की इच्छा क्या है? यहोवा का इज़राइल को आशीष ही
दिलाना चाहता है। हालेलुया। उसके बाद वो नबूद करने के लिए, ठीक है, मतलब उस दुष्ट आत्मा से या प्रभु से बात करने के लिए जो लोग बैठते हैं रात को पूजा में, है ना, उसके लिए वो नहीं गया, मतलब जानने के लिए नहीं गए उस बातों को, क्या होने वाला, क्या होगा, क्या करने वाले, उस बात जानने के लिए वो नहीं मोड़ा। इसलिए वचन में लिखा है, इस बात को अच्छी तरह जाने, हमारा परमेश्वर क्या है, आशीष ही दिलाना चाहता है। इस बात को अच्छी तरह से आप लोग जाने, दुख देने के लिए, बीमारी देने के लिए, परेशान करने के लिए, आर्थिक तंग देने के लिए, या हमें नष्ट करने के लिए, हमारे परिवार को तितर बितर करने के लिए हमारा परिवार परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। हालेलुया। हमारा परिवार चाहता है परिवार मिलजुल के रहे, प्रेम के साथ रहे। हालेलुया। मेरे संतान चंगे बले रहे, मेरे परिवार हर वस्तु पाकर आशीष के साथ रहे, मेरे परिवार जहां भी जाएंगे वो सफलता पाए, यही परमेश्वर की इच्छा। इसलिए परमेश्वर हमें चुनकर बुलाता है, और इसलिए अंधकार जीवन से हमें बाहर ले आकर एक पवित्रता, एक ज्योति के जीवन में हमें प्रवेश कराता है। बोले हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर की इच्छा क्या है करके ये बिलाम को जब मालूम पड़ा, उसके बाद शकुन देखने के लिए दोबारा वो नहीं फिरा। हालेलुया। मतलब उसका जीवन भी बदल चुका है। अभी कहां से शुरू हुआ ये बात है, ठीक है, दूसरा वचन भी पढ़ेंगे। दूसरा वचन पढ़ना। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएल को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। ओके, यहाँ परमेश्वर की आत्मा उतरा करके लिखा है ना, मतलब परमेश्वर का आत्मा उतरा मतलब एक नहीं, अभिषेक है, मतलब नबूवत करने के लिए, उसको समझाने के लिए उतरा। कभी कभार परमेश्वर किसी राजा के ऊपर भी उतरा था, अविश्वासी था, उसको समझाने के लिए, उसको दर्शन की प्रकाशन देने के लिए। कभी कभार ये नहीं कि जैसे पवित्र आत्मा अभिषेक होती है, पवित्र आत्मा की अभिषेक आती है तो लोग अन्य भाषा बात करते हैं, अभिषेक बढ़कर स्वप्न और दर्शन देखते हैं, वो आत्मा नहीं है। अभी इसको समझाने के लिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरना पड़ा। हालेलुया। इसलिए उसका जीवन बदला। ओके, यहाँ लिखा है, बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। वहां गड़बड़ी नहीं है, इस्राएल लोग इधर उधर नहीं रहा, गोत्र के हिसाब से। जैसा प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों के बीच में, मतलब जो 5 रोटी 2 मछली के द्वारा वहां पे उन लोगों को जो पेट को 3 दिन से जो भूखे उन लोग वचन सुन रहे थे, उनको परमेश्वर उनको खिलाना चाहते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, पहले उन्होंने क्या काम किया है, बांदी बिठाया, एक डिसिप्लिन। बोले हालेलुया। एक डिसिप्लिन के साथ लोगों को पहले बिठाने के लिए चेलों को उन्होंने ऑर्डर किया था, आज्ञा दिया था। तो उस चेले भी जाके उनको बांदी 10 लोग है और यहाँ 5 लोग है, इस प्रकार परिवार के साथ 2 परिवार हो या 5 परिवार अलग अलग जगह में एक लाइन में उनको बिठाया। उसी प्रकार वो डिसिप्लिन या इजराइल पीछे भी था। यहाँ देख रहे हैं जैसा उनका गोत्र लोग थे, उस प्रकार एक गोत्र लोग, उनके पूरे परिवार खानदान कितने हजार पता नहीं, वो एक जगह में थे। दूसरे एक मोड़ पे और कुछ जो उनका अलग 12 गोत्र में अलग अलग गोत्र अलग अलग जगह में उन लोग अपनी बस्ती लगाकर वहां रहते थे। तो इस सारी बातों को देखकर फिर बिलाम के लिखा है, और परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरा। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है, ठीक है। बस ये नहीं कि वो तो इजराइल है जो अभी भी है, ठीक है। आपको एक वचन में दिखाऊंगा, रोमी की पत्री उसका 4 अध्याय निकाले, 16-17 वचन पढ़ना। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। वही तो हमारी सबकी पिता है। कौन है? अब्राहम। हालेलुया। उस अब्राहम के वंश से ही आया कौन है? इजराइल लोग। अब इजराइल लोग पुराने नियम में हम बता रहे हैं, अब भी अब्राहम के द्वारा इजराइल लोग आया, जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो अब्राहम की संतान के रूप में गिना जाएंगे। कौन है? मैं और आप लोग। हालेलुया। और सभी मसीह भाई बहन सभी लोग,
सिर्फ यहूदी लोग नहीं, इजराइल लोग है, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो भी इजराइल में गिनती में गिना जाएगा, जो परमेश्वर जिसके बीच में निवास करता है, जिनकी प्रार्थना को उत्तर देता है, जिनकी काम को सफलता करता है, जिनके बारे में सोचता है वो चंगे बड़े रहे, जिनके बारे में वो हमेशा तड़पता है, उनको मैं रक्षा करूं। हालेलुया। उसी इजराइलों की गिनती में कौन आते हैं? हम भी आते हैं। कौन? क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि उसने हमें कुर्बानी करके हमें उस आशीष की, उस वंश के साथ मिला लिया। पहले उस आशीष की वंश के बिना था हम, और पिता परमेश्वर के बिना था। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया में अपना रक्त बहाया, खून बहाया, अपना जीवन दिया, उसके द्वारा उसके प्रेम को समझकर जो भी लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनको ये मौका मिला कि पिता की संतान भी ठहरे और आशीष की उस इजराइलों की वंश में भी गिना जाए। कौन है? जिन अब्राहम के द्वारा इजराइल लोग वंश आए। हालेलुया। तो यहाँ वचन में लिखा है, साफ साफ लिख दिया है, जो वचन वायदा है जो अब्राहम को दिया है, उसका आशीष भी मिल गया है। उस वायदा, वो आशीष किसके लिए? आज मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने दे चुका। हालेलुया। परमेश्वर दे चुका। ओके, एक और बात मैं बताना चाहूँ, उसी अगला वचन पढ़ें। जैसा लिखा है, जी। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। अब्राहम से परमेश्वर क्या वायदा किया है उसको यहाँ लिखा है। हाँ जी। उस परमेश्वर के सामने जी। जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। उसका नाम ऐसे लेता है जो मानो वे है। क्यों वे है? क्योंकि परमेश्वर को अब्राहम देखा ही नहीं। अभी 12 अध्याय में अब्राहम की बुलाहट हम देख रहे हैं, उत्पत्ति की 12 अध्याय में। ठीक है, परमेश्वर उसका पहला 3 वचन पढ़ना, उत्पत्ति का 12 अध्याय उसका पहला 3 वचन क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, जी। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा, जी, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जी, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, जी। और तेरा नाम महान करूंगा, जी। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये था अब्राहम को जो वायदा किया परमेश्वर ने। हालेलुया। उसके साथ बादशाह भी बांधा, तू निकलो। अब्राहम को मालूम नहीं थी ये कौन मुझसे बात कर रहे हैं सौपन में, ये कौन बात करे, मैं कभी नहीं सुना ये आवाज। तो उसने देखा ये ऐसे तो नहीं मेरे पिता के साथ मैं जो मूर्ति बना रहा हूँ वो उसकी शक्ल नहीं, वो भी नहीं है, कोई शक्ल नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज, उस आवाज में वो खींचा जा रहा है। इतना प्यार की आवाज था, इतना अधिकार के साथ वो आवाज था, वो खींचा जा रहा है। कौन सा था? लेकिन वचन में लिखा है उसने विश्वास किया। किस बातों में? ये कोई ईश्वर है जो पूरी दुनिया को जिसने सृष्टि किया, बनाया है, वो मुझसे बात कर रहा है करके उसको उसने क्या किया? विश्वास किया है। किसके ऊपर है? अभी आगे पीछे ना सुनने वाले परमेश्वर के बारे में उसने सृष्टि करते कभी ना सुना, कभी ना देखा है। हालेलुया। कोई भी नहीं देखा है, वो भी कहां सुनेगा? लेकिन उस परमेश्वर की आवाज अभी सुन रहा है, इसलिए उसने क्या किया है? 4 वचन में लिखा है, जैसे परमेश्वर उसको वायदा किया है, मैं तुझे आशीष, बड़ा जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, और मेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीषवाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वचन अब्राहम को जो मिला ना, आज भी मेरे द्वारा, आपके द्वारा, पूरे मसीह लोगों की द्वारा पूरा हो रहा है। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा यदि तुझे कोई कोस रहे, श्राप दे रहे, उन्हें क्या करो? आशीष करो। हालेलुया। या कोई एक गाल में मार रहे, दूसरे गाल दिखाओ। ये प्रभु प्रेम की बात क्यों सिखाया? क्योंकि इजराइल लोगों की जो पिता अब्राहम को ये वायदा किया परमेश्वर है, तुम्हारे द्वारा सारे जाति क्या करेंगे? सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये आज भी हम देख रहे हैं हमारे मसीह भाई बहनों के द्वारा सुसमाचार किस प्रकार की सुनाई जा रहा है, फैलते जा रहा है। लोग अंधकार की बंधन से, पापों की गंदगी उस नाले से किस प्रकार की वो बचकर वो परमेश्वर की संतान बन जा रहे हैं। हम सभी इस बातों का गवाह है। हालेलुया। तो इसलिए अब्राहम से जो वायदा किया ना,
तेरा सभी का सबका कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, वो आज भी हो रहा है। आज हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां हो रहा है। जो हमें कोई कोस रहे हैं वो श्रापित हो जाए, उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। यदि हम किसी को आशीर्वाद करते हैं वो अच्छा रहते हैं, लेकिन एक मालूम है किसी को श्राप देने के लिए हमें इजाजत नहीं। अच्छी बात है, किसी को कोसने के लिए, चुप रहने के लिए इजाजत है, नीति वचन में लिखा है, लेकिन किसी को कोसने की इजाजत नहीं। फिर भी बदला लेने वाला, युद्ध करने वाला कौन? मसीह लोगों के लिए खुद परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इतनी कहा, उधर जाके उछलना नहीं, तुम चुप रहो, मैं युद्ध करूंगा, है ना। प्रभु ये वायदा, ये अब्राहम से यही बात था, ठीक है। प्रभु ने वायदा कि तुम आशीर्वाद करें तो मैं भी आशीष करूंगा उन लोगों को, यदि तुझे कोई कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा। और सारे भूमंडल, पूरे इस दुनिया में, संसार में जितनी जो जाति लोग हैं, सारे जाति लोग, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो अभी भी यीशु मसीह के द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा पूरे दुनिया में ये काम परमेश्वर पूरा करे। उसका वायदा वचन जो अब्राहम से किया था वो हमारे जीवन में भी वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। चौथा वचन में क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार। किस वचन? जो वायदा वचन, उसने जो वायदा किया है, मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, आशीष करूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, इस बात तो जो वचन को, यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम क्या कर दिया? कोई सवाल नहीं किया, चल पड़ा। और लिखा है लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम आराम देश से निकल, उस समय ये 75 वर्ष का था। जब वो निकल रहा था वो 75 का उम्र वाला था। 100 उम्र में उसका बेटा इसहाक हुआ, ठीक है, सभी जानते हैं, ठीक है। अभी पास्टर जी, ये तो अब्राहम वायदा मिला उसको, उसके द्वारा, उनके बेटे के द्वारा इजराइल वंश हुआ, ठीक है। अभी रोमी की पत्री में देखा हमने, और अब्राहम के द्वारा हम भी उसकी वंश बन गए हैं, है ना। क्यों कैसे अब्राहम की वंश में कैसे गिना गए? हम प्रभु यीशु मसीह की ऊपर विश्वास करने से। हालेलुया। अब यदि आप इसी उत्पत्ति में देखेंगे 22वां अध्याय में 17 वचन में, परमेश्वर उसको स्पष्ट रीति से, आपको मैं इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन के साथ इस बात अनुभव कर रहे हैं। 22 का 17 पढ़ना। इस कारण जी, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। ओके, एक मिनट, इस कारण क्यों बताया? क्योंकि अब्राहम की बेटा को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने एक परीक्षा रखा उसके सामने। उसने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सवाल किया, मेरे बेटा को यदि मैं भांजी थी, मेरी पत्नी, वो बच्चा नहीं होने वाला था, उसको परमेश्वर यदि उसको बच्चा दे सकता है, यदि ये बेटा को मैं बलि भी चढ़ा दूं, दोबारा बच्चा परमेश्वर दे सकते हैं, यही विश्वास था। इसलिए उसने क्या किया? अपनी बेटा को बलि चढ़ाने के लिए वो उस पहाड़ी की ओर से अपनी दासों के साथ वो जाने लगा। इसलिए जब बलि, हम इसके बारे में सभी जानते हैं, वो बलि चढ़ा रहा था तो परमेश्वर आके रोका है और अपनी उसकी बेटा की जगह में एक मेमना को, बच्चा को उस जगह में बलि चढ़ाने के लिए प्रभु एक मौका दिया, उसको बलि चढ़ा दिया, ठीक है। अब उसी बातों से जो विश्वास के साथ अपनी बेटा को भी परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया था, ठीक है। उसी के कारण अभी पढ़ना। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इसको, इस वचन को याद रखना, अधिकारी होगा, शत्रु और अधिकारी, ये याद रखना इस वचन को। इसी के ऊपर ही हमारा वचन आज 2 हफ्ता से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या अब्राहम को जो वायदा किया, कब? जब बुलाया, है ना, जब नया उसको बुलाया। परमेश्वर पहले ही चुन लेता है हमें, क्योंकि वचन में लिखा माँ की गर्भ से ही प्रभु में चुन लेता है। पहला अध्याय में उत्पत्ति से पहले ही प्रभु में चुन लेता है, ठीक है, वो सच है, चुन लेता है। लेकिन बुलाहट कब होता है? हमारे किसी परिवार में, किसी जाति में, किसी कुल में हमारा जन्म हो जाता है, बढ़ जाते हैं, तब एक ऐसा समस्या आता है, उस समस्या में हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। वो है प्रभु की एक नियुक्त समय, जो बुलाहट को ग्रहण करने का समय। बोले हालेलुया। तो हम प्रभु में आ जाते हैं। तो ये बुलाहट जो है, इसी प्रकार अब्राहम की बुलाहट था, उसको उस मूर्ति बनाने में, मूर्ति पूजा करने की उस आदत से, उस परिवार से, कुल से उसका अलग करके आशीष की एक अलग वंश बनाने के लिए परमेश्वर ले जाना था। यही था परमेश्वर की इच्छा। इसलिए
अभी अब्राहम को जब बुलाया तब वायदा किया है, लेकिन अभी बुलाकर इतनी साल बीत गया है, अभी दोबारा उस वायदा वचन को अभी प्रभु बता रहा है निश्चय तुझे मैं आशीष करूंगा। क्यों? प्रभु तो वायदा तो कर दिया जब बुलाया, अभी दोबारा उस वचन को क्यों याद दिलाना, क्या जरूरत है? 17 वचन में क्या प्रभु परमेश्वर ने दोबारा उसको कहा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या प्रभु झूठ बोल दिया पहले जब बुलाया? बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं जैसे इंसान करता है ना, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जो वायदा करता है उसको पूरा भी करता है। आज हम भी हर महीना वायदा वचन हम पाते हैं, हर साल हमें नए नए वायदा वचन मिलता है, और व्यक्तिगत रूप में सभी के हाथों में वायदा वचन दिया जाता है, जैसे उनका लाइफ, उनका मन, उनका जीवन उसी के अनुसार परमेश्वर वचन देता है। मुझे ये नहीं मालूम है उस वायदा वचन को कब तक आप संभाल कर रखते हैं, कब तक उस वायदा वचन के अनुसार आप लोग प्रार्थना करके आशीष पाते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन जो वायदा किया है वो कभी नहीं बदलता है। हो सकता है वायदा वचन की जो कार्ड जो है ये इधर उधर कूड़ा में चले जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है, निश्चय पता है कि इस वायदा वचन को जो दिया परमेश्वर कभी कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। हमारी ओर से देखते रहेगा, हमारी बगल में ही रहेगा, हमारे साथ ही चलेगा वो, क्योंकि वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे आशीष करने के लिए ही हम सबको उसने चुना है और बुलाया है। यही बात बिलाम देगा। ओके, अभी अब्राहम की बात। परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया तब वायदा वचन तो दे दिया है, उसी के अनुसार करना था, लेकिन उसके जीवन में दोबारा प्रभु एंटर करके देखो इसलिए निश्चय मैं तुझे आशीष करूंगा। क्यों दोबारा? क्योंकि उस वायदा वचन की आशीष तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी योग्यता जब तक हमारे जीवन में हम दिखाएंगे नहीं, प्रकट नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तब तक वो वायदा वचन वचने के रूप में ही रहेगा। चाहे जितनी बार भी हम चिल्लाएं, प्रार्थना करें, वो वायदा वचन वचने के रूप में परमेश्वर के पास रहेगा, कभी भी आशीष के रूप में हमारे जीवन में लागू नहीं होगा। ठीक है, कब होगा? परीक्षा। हालेलुया। यदि परमेश्वर इस्राएल को आशीष ही करना चाहते हैं, दिलाना ही चाहते हैं, तो वो तो मालूम हो गया वो कभी नहीं बदलता है। जब उसने वायदा वचन दे दिया, हमें बुलाकर हमें हमारे जीवन की उन्नति की, क्यों? आपको मालूम है अब्राहम को बुलाकर सिर्फ उसके जीवन के बारे में नहीं किया वायदा, उसके वंश के बारे में भी सोच लिया। कितने हजारों साल के बाद आने वाले पीढ़ी के बारे में भी परमेश्वर पहले ही सोचकर अब्राहम को वायदा कर दिया। और यह भी नहीं, तुम्हारे द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे, सारे जाति आशीष पाएंगे, यह भी बता दिया। आपको मालूम इस वायदा वचन में प्रभु यीशु मसीह भी इंक्लूड है। किसी को मालूम है? समझ में आ रहा है? जो अब्राहम से 3 वचन में वायदा किया परमेश्वर है, तुम्हारे द्वारा ही इस संसार के सारे जो कुल आशीष पाएंगे, उस वचन की आशीष की बातों में यीशु मसीह भी इंक्लूड है, वो भी है, शामिल है। नियुक्त समय में पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आना है, अपना रक्त बहाना है, अपना जीवन देना है, और मुर्दे में से तीसरा दिन जी उठना है। पहले से ही परमेश्वर की योजना है। क्यों? एदेन की वाटिका में ही आदम और हवा की नंगापन को ढकने के लिए परमेश्वर वहां भी एक मेमना मारा गया है, बलिदान किया गया है। तो वही परमेश्वर अब्राहम के लिए भी वही आशीष की वचन बता रहे हैं, मैं तुम्हारे द्वारा सारे कुल को मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हम कहां पड़े थे, कैसे कैसे अंधकार में थे, आज ज्योति परमेश्वर की संतान, हालेलुया, ज्योति की संतान ठहर चुके हैं। उसका कारण क्या है? अब्राहम से जो वायदा किया परमेश्वर। हालेलुया। तो ओके, अभी पहला वायदा किया जो बुलाया था, तो दोबारा उस वायदा को प्रभु अभी करेक्ट है, नीचे अभी आशीष करेगा। क्यों? उसके बीच में क्या हुआ? परीक्षा आया, उसके जीवन में परीक्षा आया। यहां है मसीहों का जीवन असली रूप में दिखाई देता है। जब परीक्षा में पहले ठीक था, इजराइल जब मिस्र देश से बाहर आ गए थे, रेगिस्तान में उन लोग भूखे मर रहे थे, अमले कुछ भी नहीं, अभी भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे ना, बार बार कुड़कुड़ाते थे। तब इस शब्द भी बोल दिया, हम मिस्र देश में से कम लहसुन साग हमारे लिए मिलता है, अब यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहां क्यों? ये ना कंट्रोल नहीं है, काटना पड़ेगा।
स्वादिष्ट खाना चाहिए उनको। जो मिलता तो अच्छा बना के, जो लेडीज लोग भी ना, अभी कोई आ जाते हैं, पैसा नहीं है, घर पे कुछ भी हो उसमें अच्छा खाना पका देते हैं, टैलेंट अच्छा, उसी प्रकार की था। जो मिलता उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बना के खाते थे। अभी बोलने लगे हम मन्ना 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 ही खा रहे हैं। कौन सा मन्ना? स्वर्गदूतों की खाना जो है मन्ना, सफेद मन्ना, उसको हम बोर हो गए। मतलब क्या है, उनको अभी मसाला मुसाला डाल के उनको अभी मांस खाना चाहिए, मांस चाहिए उनको। है बकरी सब कुछ है, लेकिन इतने लोग खाने के लायक नहीं, इतना पूरा नहीं है। गलत शब्द निकल जाते, ये जो कंट्रोल नहीं हो पाता किसी किसी। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, फिर भी उनकी प्रार्थना, उनकी रोने का आवाज सुना और उनके लिए बहुत सारे पक्षियों को समुद्र की तरफ से रेगिस्तान में आकर डाला। हालेलुया। सारे पक्षियां अपने आप आके गिरा, पूरा ढेरा हो गया। तो उन लोग फिर उसको पका के खाए। ठीक है, वो सारे हम जानते हैं। ठीक है, अभी वो बात नहीं। परमेश्वर जो वायदा किया वो कभी नहीं बदलता, उसको पूरा करता है। लेकिन बीच में जो परीक्षा आती है ना, उसमें जो परमेश्वर हमें बुलाया उस टाइम का वायदा वचन भूल जाते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, और यिर्मयाह किताब की पहला अध्याय 5वां वचन मेरे बुलाहट का वचन, जो सेवकाई के लिए बुलाया, मैं मां की गर्भ में ही तुझे चुन लिया। और युगना के ऊपर जो भविष्य होता कि जो सेवकाई था, वो मेरा सेवकाई करके परमेश्वर शुरू में ही मुझसे बात कर लिया। जब मैं उपवास करके प्रार्थना कर रहा था, मैं जॉब की परेशानी में, मैनेजर की वजह से मैं परेशान में उपवास कर प्रार्थना, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कंपनियों में, क्योंकि मेरा मैनेजर बहुत पैसा देके संडे भी बुला रहा था, मैं मना कर रहा था। उसने बहुत धमकियां दिया, उसने ऐसा वैसा बहुत कुछ काम बहुत बड़ा कर देता था, इस यूनिट में जाके ये करो, वो मोटर करो, जानबूझकर दौड़ मुझे भगा देता था काम के लिए। तो मैं छुट्टी मार के 3 दिन उपवास में रहता, प्रभु यूहन्ना का ये वचन दिया, मैं तुझे जो सेवकाई के लिए बुलाया, लेकिन तुम तो कमाने लगे। तो तब वो वचन अभी भी याद है। तो आपको मालूम है, जब आप लोग भवन में आया, जो उद्धार पाया, तब आपका क्या वायदा वचन मिला, किसी को याद है? याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। जब बपतिस्मा ले रहे थे तब आपको वायदा वचन मिला होगा, किसने भविष्यवाणी कहा होगा, कोई याद है? कई लोग याद नहीं करते। अब्राहम को जो वचन याद है, कैसे आशीष करेंगे, इसलिए तो वो निकला था विश्वास करके, जिस परमेश्वर मुझे बात किया है, मुझे वायदा किया मुझसे, वो जरूर पूरा करेंगे विश्वास के साथ। वो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सोचा, वो निकल पड़ा था। अच्छी बात है। लेकिन जब परीक्षा आया बेटा को देने के लिए, क्या वो जीत पाएगा? यही था परमेश्वर की दृष्टि। क्योंकि मैं पहले कह दिया, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु की बुलाहट पाते, उसी दिन से परमेश्वर की नजर हमारी ओर से लगी रहती है। हालेलुया। वो हमें देखते रहता है, प्यार से देखता है। तो उसके बाद जब अब्राहम का जो परीक्षा आया, वो जीत लिया अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम उस परीक्षा में जीत लिया। इसलिए प्रभु कहा, उस वायदा वचन की याद दिलाया, अब भी नीचे मैं तुझे आशीष दूंगा। कौन सा आशीष? जो मैंने 12 अध्याय में बताया। हालेलुया। आप भी दूंगा, परीक्षा में तुम जीत लिया। आज कितने लोग परमेश्वर के वायदा वचन को याद करते हैं? कितने लोग हमारी प्रार्थना में, या अमावस्या प्रार्थना में, पूर्णिमा प्रार्थना में, या उपवास प्रार्थना में, अपनी वायदा या अपनी व्यक्तिगत परिवार की प्रार्थना में वायदा वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, या वायदा वचन की आशीष जब तक ना मिले तब तक कौन उस परीक्षा में स्थिर खड़े रहते विश्वास में, जो हमेशा परमेश्वर की सम्मुख में निडर और पवित्रता ही होते रहे। आज काफी हम कई बार, बेटा भी रास्ते में आके 2 दिन पहले, पापा मैं भी कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? वो पूछ रहा था। मैंने कहा तू कम प्रार्थना किया, कभी करते हो कभी नहीं करते हो, कभी बैल उठाते हो कभी भूल जाते हो। मैंने कहा ठीक से प्रार्थना करो, उसके बाद ये सवाल करो। हालेलुया। मैंने कहा डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। उसका कहा पहले ठीक से रोज प्रार्थना करो, दिल से रोज बाइबल पढ़ो, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, प्रभु ये नहीं कर रहा है करके तब सवाल करो। लेकिन तुम ठीक से प्रार्थना नहीं करते, ठीक से बाइबल वचन नहीं पढ़ते हो, सवाल मत करो परमेश्वर से। हालेलुया। तो यही बात आप लोगों की, हमारे लिए, हम परीक्षा के समय में कैसे रहे? जो परीक्षा हमारे जीवन में आती है, क्या जीतने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे? विश्वास और पवित्र आत्मा और पवित्र वचन परमेश्वर हमारे लिए गिफ्ट में दिया, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हैं। कई बार इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं करूंगा, मैं चलूंगा, मैं पार करूंगा, मैं छलांग मारूंगा, लास्ट में गिर जाते हैं सब। मैं पिछले हफ्ता भी कहा,
सारे काम करने के बाद पास्टर क्यों बताना प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, उस काम को करने से पहले बस जी ऐसा सोच रहे हैं, क्या ठीक है करेंगे, हो पाएगा, चलो प्रार्थना करना, ठीक है, चलो आप सलाह नहीं ले रहे, कम से कम उस काम का फैसला कर लिया, तब कम से कम उसके पहले बताना प्रार्थना करना जरूरी है। ये नहीं कि सब कुछ खत्म होने के बाद हमने किया था, सब कुछ किया था लेकिन ऐसा हो गया, ऐसा कभी ना करें। तो इसलिए अब्राहम जो वायदा किया, परीक्षा उसके जीवन में आया, उस परीक्षा में भी सवाल नहीं किया प्रभु ऐसा ऐसा वायदा करके मुझे उल्लू बना के अभी मेरा बेटा को बाली चढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, सवाल आ सकता था, लेकिन उसने नहीं सोचा ये शक्तिमान परमेश्वर है, वो वफादार है, हालेलुया। मैं धोखा दे सकता हूँ लेकिन वो धोखा देने, क्योंकि ऐसी उसकी आवाज में, उसके शब्दों में इतना अधिकार, इतना प्रेम से मिला, हालेलुया। इस वचन को मैं आज्ञा मानना है। तब प्रभु ने कहा, आपको मालूम है 12 अध्याय में आपको सिर्फ आशीष की वचन ही मिला अब्राहम को, ठीक है, लेकिन जो परीक्षा को उसने पार किया अब्राहम है, उसके बाद क्या वचन जो आशीष जोड़ा लिखा है मालूम है? लास्ट लाइन में क्या लिखा है? तुम्हारी शत्रुओं को ऊपर तुम, वचन पढ़ो 22 का 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण जी और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। ये तो पहले ही बता दिया परमेश्वर, ठीक है। अब ये आखिरी जी, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं की नगरों का अधिकारी होगा, हालेलुया। तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी जीवन को अधोलोक की फाटक कभी प्रबल नहीं करने देगा, बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब्राहम को जो बुलाया तब ये शत्रुओं के बारे में कोई वायदा नहीं था, सिर्फ तुम्हें आशीष करूंगा, तुझे चंगा भला रखूंगा और तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे द्वारा और भी आशीष पाएगा। खुशी के साथ निकल गया जब समस्या में और परीक्षा में जब विजेता पाया, हालेलुया, उसको भी ये गिफ्ट मिला, तोहफा क्या है? कोई भी शत्रु तुम्हारे सामना नहीं कर पाएगा, हालेलुया। कोई भी शत्रु तुम्हें जीत नहीं पाएगा, बोले हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, इस बातों को सावधान रहें, हम बोले ना बोले परमेश्वर कभी नहीं भूलता, हालेलुया। जो वायदा वचन दिया है वो जरूर हमारे जीवन में पूरा करता है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर।